हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास नंबर 4 जो कि आपकी रहेगी रे ऑप्टिक्स की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। लास्टली हमने यहाँ पे जो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे वो आपके रहेंगे जो रे ऑप्टिक्स बेसिकली यहाँ पे हम कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या फिर आप डिस्पर्सन के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन जो है आज का, हमने 13 तक जो है कंप्लीट कर लिया है सेशन, और अपना जो 14th क्वेश्चन है वो आज ये स्क्रीन पे आपके साथ। क्या कह रहा है क्वेश्चन है, बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक ब्लू लाइट ऑफ वेवलेंथ 4200 एंगस्ट्रॉम इन एयर ट्रैवल इन अ वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, इट्स वेवलेंथ इन वाटर विल बी। हमें बताना है इसकी जो वाटर के अंदर जो वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी। ठीक है, वाटर के अंदर जो वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी। अच्छा जी, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इनिशिएशन एक तरीके से दे देती हूँ। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारे पास म्यू, वो किसके इक्वल होता है इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ की टर्म में अगर देखें तो ये होता है मेरे पास एयर टू वेवलेंथ ऑफ एनी मीडियम। क्या होगा, वेवलेंथ ऑफ एनी मीडियम। अब ये जो यहाँ पे मीडियम गिवन है, कौन सा गिवन है, वाटर। ठीक है, तो वाटर में हमें बतानी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्डा किसके अंदर बतानी है, वाटर में बतानी है जी, विच इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एयर टू द म्यू। किसके साथ आ जाएगा, म्यू के रेशो के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको सोल्व करते हैं तो सोल्व करने के बाद आफ्टर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे लैम्डा एयर है, लैम्डा एयर यानी कि कितना है, वेवलेंथ इन एयर 4200 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय म्यू, म्यू इज योर 4/3, 4/3। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये आएगा 4200 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय। ऐसी ही सेम जो कैलकुलेशन थी हमारी एक क्वेश्चन में और आई थी, जो आपने अगर लास्ट क्लास देखी तो वहीं पे था वो क्वेश्चन। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3150 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3150 एंगस्ट्रॉम। राइट, तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, दैट इज ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। सी आपका क्या रहेगा, यहाँ से करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर है इतनी बात, यहाँ तक क्लियर है सभी को। हाँ जी, यहाँ तक आई थिंक जो है क्लियर होंगी चीजें। राइट, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इफ म्यू नॉट बी द रिलेटिव परमिटिविटी एंड के नॉट बी द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है जी, ऑफ ए मीडियम, इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय। जो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इनकी टर्म्स में किसके इक्वल होगा, जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके साथ रिलेट करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी या जो फॉर्मूलेज पढ़े थे वो क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास था C/V, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है लैम्डा की टर्म में लैम्डा एयर टू द लैम्डा इन एनी मीडियम, या फिर आपके पास हो सकता है sin I/sin R। ठीक है, ये फॉर्मूले हमने पढ़े थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में। अब हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म ऑफ बताना है परमिएबिलिटी एंड द के नॉट इज योर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो यहाँ से वैल्यू क्या रहेगी, देखो इस क्वेश्चन को आप डायमेंशन वाइज भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास रिलेटिव रिलेटिव परमिटिविटी है। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या है, यहाँ से जो म्यू नोट है, म्यू नोट क्या होता है, म्यू नोट इज योर रिलेटिव परमिटिविटी, दैट इज म्यू आर। ठीक है, म्यू आर देना चाहिए था यहाँ पे, या म्यू नोट डिनोट कर रहे हैं हम, म्यू आर से जनरली डिनोट करते हैं इसको। तो म्यू आर आपका किसके इक्वल होता है, दैट इज म्यू एनी मीडियम टू द म्यू इन एयर, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। ठीक है, इसके इक्वल होता है। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसकी टर्म में, अगर हम बात करते हैं एप्सिलॉन्स की टर्म्स में, ठीक है, एप्सिलॉन नोट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की टर्म्स में अगर बात करते हैं तो ये क्या होगा, एप्सिलॉन इन एनी मीडियम टू द एप्सिलॉन इन एयर, यही होता है, यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे अब किसके लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो हमारे पास डायमेंशन बनेंगे दैट आर इक्वल टू द म्यू नोट इंटू के नोट, दैट इज इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे क्या आएगा, रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अंडर द रूट। ठीक है, ये कहाँ से लिंक कर सकते हो आप ये वाली चीज, तो देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा सी का,
सी का जो फॉर्मूला मैक्सवेल ने फाइंड आउट किया था वो क्या था आपके पास, दैट इज 1/√ऑफ म्यू इंटू एप्साइलन। ठीक है, यहाँ पे नोट था। अगर हम एयर की बात करें, स्पेशली हम जो सी है वो एयर के लिए यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। एयर में होती है अपने पास वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर किसी दूसरे मीडियम में होगा तो वो फॉर्मूला बन जाएगा v इज इक्वल टू 1/√ऑफ म्यू आर एप्साइलन आर। क्लियर? ठीक है, तो ये चीजें होती हैं हमारे पास। और यहाँ से ये दोनों वैल्यूज जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, कहाँ गया अपना रिलेशन, ये वाला। ठीक है, इस वाले रिलेशन में अगर पुट करते हैं दोनों वैल्यूज को तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज इक्वल टू दिस। ये क्या बनेगा आपके पास, म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो सारी जो वैल्यूज थी यहाँ पे मैंने आपको सोल्व करके दे दी है। ठीक है, तो जितने भी रिलेशंस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं फटाफट से उनको नोट कर दोगे सभी को, सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ से आएगा कैसे फॉर्मूला अपना, अगर फॉर्मूला ही बनाना है तो यहाँ पे हमें म्यू निकालना है। म्यू होता है जी c/v। c की वैल्यू पुट करो 1/√ऑफ म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। v की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे r ना लगा के एनी मीडियम कर देते हैं। ठीक है, क्या आएगा, म्यू m एंड एप्सिलॉन m। हम इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि अंडर द रूट दोनों क्या आ जाएगा, म्यू m डिवाइडेड बाय म्यू नोट इंटू में एप्सिलॉन m डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, ऐसे ही बनेगा। ठीक है, अब म्यू m बाय में म्यू नोट क्या बताया मैंने, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी सॉरी। ठीक है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, तो इसकी जगह पे हम म्यू आर रख सकते हैं। इस आगे वाले की जगह पे हमने क्या रखा, म्यू आर, यहाँ पे म्यू आर आया इनटू में एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नोट, ये क्या है आपके पास, के है। ठीक है, क्या है, के है। अब यहाँ पे नोटेशन जस्ट इन्होंने अपनी तरीके से दे रखी है कि इसको हमने म्यू नोट लिखना है, म्यू आर नहीं लिखना। बेसिकली नोट यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। ठीक है, आर ही लेंगे हम। क्यों लेंगे, क्योंकि नोट जो नोटेशन है वो पर्टिकुलरली एयर मीडियम के लिए दी जाती है। ठीक है, किसके लिए दी जाती है, एयर वाले मीडियम के लिए दी जाती है। एंड ये हो गया आपके पास रिलेटिव परमिएबिलिटी, relative permeability into में dielectric constant that is that same that have the same dimension as that of the refractive index. Refractive index is a dimensionless quantity, this is also a dimensionless quantity. ठीक है, this is just only a number and we know that कि हमारे पास जो refractive index होता है ये भी क्या है, एक dimensionless unitless just एक number ही है। ठीक है, तो फटाफट से इस चीज को जो है यहाँ पे नोट कर देंगे। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 16, इफ द वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज c मीटर पर सेकेंड देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट, हाउ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज c/v। c क्या है आपके पास, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ओके, और ये नीचे वाला क्या है आपके पास, ये है स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, इन एनी मीडियम। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपके पास, ये दोनों रेशियोज में होते हैं। अब ये कह रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम के अंदर कितनी है आपके पास, c है। v हमें बतानी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर किसी मीडियम का 1.5 है तो उसके लिए बताओ कि कितना यहाँ पे स्पीड आएगी। स्पीड को इधर लेके आओ, दैट इज c/, में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1.5। और c की वैल्यू भी अगर ये नहीं देता हमें पता होनी चाहिए, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, c की वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए, राइट? ठीक है, ये तो बहुत मतलब इजी तरीके का था एक क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
of glass is 3/2 and the refractive index of water is 4/3. If the speed of light in the glass is this, then the speed of light in water will be. ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है, मतलब लिटिल बिट पीछे वालों के कंपैरिजन में अगर देखें तो ये थोड़ा आपके पास अच्छा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए पहले इसको ट्राई करोगे सभी और उसके बाद जो है हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखें। ट्राई कीजिए पहले। हाँ जी, क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? निकला किसी का? देखिए कैसे करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज गिवन बाय 3/2 and refractive index of water is given by 4/3. If the speed of light in glass यानी कि velocity in glass is 2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, गिवन है ये अपने पास, देन हमें बतानी क्या है, velocity of light in the water, गिवन डाटा है ये। ठीक है, क्वेश्चन से गिवन डाटा जो है आपने कलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब यहाँ से अगर देखें हमें निकालनी क्या है, स्पीड निकालनी है किसके अंदर, वाटर के अंदर, स्पीड इन वाटर। तो यहाँ पे अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है आपके पास, दैट इज C/V, C/V। यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ग्लास का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, या वो किसके इक्वल होगा, वो होगा जी C बाय में वेलोसिटी इन ग्लास, एंड आपका जो म्यू W होगा दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वाटर, दैट इज C बाय वेलोसिटी इन वाटर। क्या कर दे, दोनों को डिवाइड कर दे, दोनों को अगर डिवाइड करेंगे म्यू जी डिवाइडेड बाय म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू C/VG, और इनटू में क्या आ जाएगा, C/VW, C से C कैंसिल, हमें VW निकालना है, दैट इज वेलोसिटी निकालनी है वाटर के अंदर। ठीक है, तो VW इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगा, VG को मल्टीप्लाई कर दो जी, कितना आएगा, VG इंटू म्यू जी डिवाइडेड बाई म्यू डब्ल्यू। वैल्यूज हमारे पास है ही, डायरेक्टली क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुट अगर करते हैं यहाँ पे वैल्यू कितनी बनेगी मेरे पास, म्यू जी व्हाट इज, जो VG है आपके पास ये है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज दिस 2 इंटू 10⁸। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दैट इज 3/2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दैट इज 4/3। ठीक है, 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल आउट, कितना बनेगा, 9/4 इंटू 10⁸। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है 10⁸ में ही है, इसका मतलब ये तो हमें छेड़ना नहीं है। इसका करेंगे सोल्यूशन, क्या आएगा बताओ, क्या आएगा, 9 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये जाएगा 2 पॉइंट, यहाँ पे बचेगा 1, फिर से 2 पे 2.2 समथिंग 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर। ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आई बातें समझ में। यहाँ पे अगर ऐसा पूछता है, देखो ये वाली जो वैल्यू गिवन है, यहाँ पे एक क्वेश्चन इस तरीके से भी बनता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ वाटर का क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, या फिर ग्लास का क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो जिसके विद रिस्पेक्ट टू बोला है वो हमने क्या लेना होता है, डिवाइड में लेना होता है। ठीक है, ये मैंने पहले पिछली क्लासेस में भी आपको बता दिया था। ठीक है, वहां पे था एक क्वेश्चन ऐसा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नोट कर लिया ये सभी ने? क्वेश्चन नंबर 18, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस इन नैनो सेकेंड विल बी। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताओ लाइट के द्वारा ग्लास के अंदर, ग्लास में हमें पता है स्पीड C के इक्वल नहीं रहेगी, C से क्या होगी, कम होगी कुछ ना कुछ, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 है, एंड इसकी नैनो सेकेंड में कितनी स्पीड जो होगी वो बताओ। हाँ जी, करिए कैलकुलेट, करेंगे इसको सभी कैलकुलेट वंस।
हाँ जी, कैलकुलेट करके मुझे बताओ कि क्या आंसर आएगा इसका। यस, आया किसी का आंसर? आ रहा है किसी का? देखिए क्या करना है अपने को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो गिवन है दैट इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, ये अच्छा कलर कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास 1.5। ठीक है जी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन दिस। अच्छा, सबसे पहले तो हमें क्या चाहिएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर हमें निकालना है तो वेलोसिटी और टाइम चाहिएगा। टाइम हमारे पास है ऑलरेडी, नैनो सेकेंड है। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन देन हाउ वी कैलकुलेट आउट द वेलोसिटी, दैट वेलोसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू c by v एंड दिस implies that v is equal to c by न्यू। क्या आएगा, v is equal to c by न्यू। c की वैल्यू पुट करो 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और म्यू की वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू आपको गिवन है ही कितनी, 1.5। ठीक है, इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 3 × 10⁹, एक पॉइंट यहाँ से जाएगा और ये आ जाएगा 5। ठीक है, इसको काटेंगे तो ये आएगा आपके पास 1/5 × 10⁹ इतना ही छोड़ देते हैं इसको एक बार। ठीक है ना, चलिए अब हमें क्या निकालना था, डिस्टेंस निकालना। क्या है अपने को, डिस्टेंस। डिस्टेंस अगर निकालना है तो डिस्टेंस हमें पता है जी क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी कितनी आ रही है अपनी, 1/5 × 10⁹ और यहाँ से क्या आ रहा है कि नैनो सेकेंड। एक जो टाइम है वो किस में है, नैनो सेकेंड में है, यानी कि 1 नैनो सेकेंड ऐसा कुछ है। ये नैनो सेकेंड में कितने होते हैं, -9 सेकेंड। दैट इज टाइम की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे 10⁻⁹, -9 से +9 कैंसिल आउट। ये कितना आया आपके पास, 1/5। क्या आ रहा है ये, मीटर। डिस्टेंस निकाला है और सारी यूनिट हमारी किस में चल रही है, एसआई में चल रही है, दैट्स वाई डिस्टेंस भी किस में आ जाएगा, मीटर में, 1/5 मीटर। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देखो किस में दिखाई दे रहे हैं, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में अगर ऑप्शन है तो क्या करेंगे हम, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। क्लियर? ठीक है, तो चलिए यहाँ से आपका ऑप्शन डी जो है क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। डी आपका क्या रहेगा, यहाँ से करेक्ट ऑप्शन रहेगा, राइट। चलिए नोट करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन लाइट इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। जब लाइट एयर से ग्लास मीडियम में जाती है, रिफ्रैक्ट करती है लाइट। मान लेते हैं ये हमारे पास एयर है, ये हमारे पास है ग्लास। ठीक है, लाइट यहाँ से आएगी तो क्या होगा, लाइट यहाँ से आएगी, ये होगा आपके पास नॉर्मल। अब लाइट क्या करेगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, टुवार्ड्स द नॉर्मल होगी, क्योंकि रेयर टू डेंसर मीडियम जाती है। रिफ्रैक्शन ऐसे ही होता है, हमने देखा था। ठीक है, ये एंगल बनेगा आपका आई और ये एंगल बनेगा आपका आर। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट ने जो बनाया, इंसिडेंट एंगल आई, एंड रिफ्रैक्टेड ने जो नॉर्मल के साथ बनाया, दैट इज रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, ये कह रहा है कि इसकी जो वेवलेंथ है एंड फ्रीक्वेंसी बोथ इंक्रीज करेंगी, या फिर इसकी जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज करेगी बट द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड। वेवलेंथ डिक्रीज करेगी लेकिन फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहेगी। व्हेन इट्स वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी बोथ विल डिक्रीजेस, दोनों की क्या होंगे यहाँ पे, दोनों ही डिक्रीज होंगे। तो कौन सा यहाँ पे ऑप्शन आपका रहेगा, देखिए फ्रीक्वेंसी कभी भी नहीं बदलती, चाहे वो रिफ्लेक्शन हो, चाहे वो रिफ्रैक्शन हो, या फिर वो डिस्पर्सन ही क्यों ना हो। ठीक है, जब हम रे कंसीडर कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी हमारी चेंज नहीं करेगी। ठीक है, अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी तो ऑप्शन ए एंड डी तो कैंसिल आउट। अब वेवलेंथ बताओ कि इंक्रीज करेगी या वेवलेंथ डिक्रीज करेगी। जब भी लाइट कहाँ से कहाँ जाएगी, रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी, वेवलेंथ हमेशा डिक्रीज करेगी। क्यों, हमें एक रिलेशन पता है क्या, कि
ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल होता है, वाटर ले या फिर एनी मीडियम भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, मीडियम। तो जैसे ही हम यहाँ पे वेवलेंथ निकालेंगे मीडियम की, वो क्या आएगी, जितनी वेवलेंथ एयर में थी उसके समथिंग डिवाइड में, तो वेवलेंथ क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। आपके पास वेवलेंथ क्या करेगी यहाँ पे, डिक्रीज कर, राइट। तो कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा, दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। सी आपका रहेगा यहाँ से करेक्ट आंसर। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ए मार्क एट द बॉटम ऑफ ए लिक्विड अपीयर टू राइज 0.1 मीटर, ठीक है, द डेप्थ ऑफ द लिक्विड इज 1 मीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ जो है लिक्विड का कितना होगा। एक बात हमें पता है कि मान लो जैसे कि 2-3 एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। मान लो एक बिकर के अंदर पानी रखा हुआ है, ठीक है, और मैंने इसमें क्या डाल दिया, एक कॉइन को डाल दिया, एक कॉइन को डाल दिया। अब ये कॉइन है तो नीचे नीचे रखा हुआ है, ठीक है, ये वाला कॉइन जो है आपका, और लेकिन ये हमें दिखाई देता है कहाँ पे, समथिंग जो यहाँ पे स्लाइटली अपर पोर्शन पे, एक्चुअल पोजीशन नीचे है लेकिन ये हमें ऊपर दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ठीक है, कि भी यहाँ से रे आई, यहाँ से जो रे आएगी, या इस तरीके से लगा लो, ये क्या करेगी, यहाँ पे डेविएट करेगी। डेविएट करेगी तो हमारे पास, हमारी आंखों में जो जाएगी ये कुछ मतलब अपने पास से डेविएट हो जाएगी, पास से क्या करेगी, डेविएट करेगी। सो दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। किसकी वजह से होता है ये, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है ना। दूसरा यहाँ पे आपने देखा होगा, अगर मेरे पास एक बीकर है और इसमें मैंने पेंसिल को डाला है, ठीक है, पेंसिल को डाला है, तो पेंसिल हमें क्या दिखती है यहाँ से, है तो डायरेक्ट ही, मतलब सीधी है पेंसिल, ठीक है, लेकिन हमें एक्चुअल में कैसा दिखाई देता है, जो अपीयरेंस आती है, हमें लगता है ये पेंसिल यहाँ से क्या है, टूटी हुई है, यहाँ से क्या है, टूटी हुई है थोड़ी सी, मतलब ये पेंसिल कुछ इस तरीके से है, ऐसा लगता है अपने को। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ये भी किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से। तो अभी यहाँ पे यही शिफ्ट बताना है कि अगर हमारे पास लिक्विड में बॉटम पे अपने को अपीयर हो रही है इस डेप्थ पे, जबकि रियलिटी में उसकी डेप्थ कितनी है, 1 मीटर है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ लिक्विड का क्या होगा। इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि लिक्विड हमारा क्या होगा, ठीक है, मतलब वाटर होगा, यहाँ पे ग्लास होगा, ग्लास तो हो नहीं सकता, ठीक है ना, लिक्विड है, सॉलिड हो गया ग्लास, तो क्या होगा, हाँ जी, क्या होगा बताइए। देखो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ। तो क्या होगा यहाँ पे, म्यू, रियल डेप्थ आपकी कितनी है, रियल डेप्थ है लिक्विड की 1 मीटर, और अपरेंट डेप्थ कितनी है, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। ओके, ये अपरेंट डेप्थ नहीं है, ठीक है, नीचे वाली जो है आपकी अपरेंट डेप्थ नहीं है, इसको हम बोलेंगे, कह रहा है कि लिक्विड अपीयर हो रहा है कि वो इतना ऊपर है, यानी कि ये तो ये वाली डेप्थ है, ये वाली लेंथ है, ये तो उन दोनों के बीच में जो गैप आ रहा है, ऊपर से देखेंगे तो टोटल अगर ये 1 मीटर है और ये 0.1 ऊपर शिफ्ट हो गए, तो ये कितनी बचेगी, 0.9 नहीं बचेगी, कितनी बचेगी, 0.9 मीटर। तो ऊपर वाली है 1 मीटर और 0.9 मीटर नीचे वाली, तो ये कितना हो जाएगा, 10/9। आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना होगा, 10/9, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग, तो 10/9 अपने पास डायरेक्ट ही है, तो कितना आ जाएगा, 10/9, दैट इज ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। सी आपका रहेगा यहाँ से करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन
ये कह रहा है कि वाटर में होगी सबसे ज़्यादा, एयर में होगी, ग्लास में होगी, या फिर डायमंड में होगी। तो सबसे रेयरर मीडियम में सबसे ज़्यादा होती है, और इन सभी में से सबसे रेयरर कौन सा है, दैट इज एयर। एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है बताओ। एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आपके पास 1। डायमंड के लिए अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो दैट इज 2.4। ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं 1.5। और अगर हम वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो वाटर के लिए आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33। 1.33, ठीक है। तो ये आपके पास रहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, जो कि आपकी बताएगी कि स्पीड जो है वो किस तरीके से वेरी करती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज 1/v करके। क्लियर, यहां तक क्लियर है या नहीं बताइए। ठीक है, वेवलेंथ के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। वेवलेंथ के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा और वेलोसिटी के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। एन एस्ट्रोनॉट इन स्पेसशिप सी द आउटर स्पेस इज। आउटर स्पेस जो है उसको कैसा दिखेगा और क्यों, दोनों ही आंसर देने हैं आपने। ठीक है, कैसा दिखेगा और क्यों। हाँ जी, दिखेगा तो ब्लैक है ना, ये सभी को पता है, ब्लैक दिखेगा। क्यों दिखेगा, ड्यू टू, हाँ जी, एब्सेंस ऑफ एटमोस्फियर। वहां पे क्या नहीं है आपके पास, एटमोस्फियर नहीं है, एंड ड्यू टू विच द सी या द जो स्पेस है आपके पास वो कैसा दिखेगा, आपको ब्लैक दिखेगा व्हेन वी आर सीइंग इट फ्रॉम द स्पेसशिप। ठीक है, तो ड्यू टू एटमोस्फियर। अब हो क्या रहा है, एटमोस्फियर के पास ऐसा क्या है कि जहां से मतलब लाइट जो है अपने को वो दिख रही है। एटमोस्फियर में ऐसा क्या है, या कौन सा फिनोमिना हो रहा है यहाँ पे। देखो, लाइट को मतलब देखने के लिए हमें क्या जरूरी है कि लाइट की स्कैटरिंग होनी चाहिए, यानी कि लाइट किसी चीज से टकरा के वापस आए तो पार्टिकल होना जरूरी है। रास्ते में पार्टिकल्स होने क्या है, जरूरी है आपके पास। और पार्टिकल्स ही नहीं होंगे तो लाइट किसी से टकराएगी नहीं तो अपनी आंखों में ही नहीं जाएगी, आंखों में नहीं गई तो अपने पास कोई भी इमेज नहीं बनेगी। ठीक है, जैसे कि अपने को आपने सुना होगा जो कलर है स्काई का वो कैसा दिखाई देता है, मतलब अर्थ से अगर देखें तो ब्लू दिखाई देता है, बाहर से देखें तो वो ब्लैक दिखाई देता है। तो यहाँ पे ब्लू क्यों है, क्योंकि बाकी जो व्हाइट लाइट आ रही है उस व्हाइट लाइट में सारे के सारे कलर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ओनली वन कलर जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट इज कौन सा, ब्लू। ठीक है, वो ज़्यादा मात्रा में क्या कर रहा है, वहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसलिए हमें जो कलर है वो ब्लू दिखाई देता है। समझ गए ना। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है कि ब्लू ही कलर वहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है, ब्लू ही कलर जो है वो स्कैटर हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ब्लू कलर की देखो स्कैटरिंग के लिए कंडीशन होती है कि साइज ऑफ पार्टिकल, साइज जो है पार्टिकल का मस्ट बी कंपेरेबल, मस्ट बी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट की वेवलेंथ के क्या होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, तभी वहां पे क्या होगी, स्कैटरिंग होगी, अदरवाइज स्कैटरिंग नहीं होगी। और स्कैटरिंग नहीं होगी तो लाइट जो है टकरा के हमें वापस दिखाई नहीं देगी। पता ही समझ में। ठीक है, तो जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं या फिर अगर हम मतलब कि आउट ऑफ द एटमोसफियर अगर देखते हैं तो वहाँ पे अपने को सारी चीज़ें जो है ब्लैक दिखाई देंगी, क्योंकि ब्लैक कलर क्या करता है, सारी की सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्बर होता है सबसे बेस्ट। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा गर्मियों में हमें ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्यों, सुना होगा ना। ठीक है, लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए गर्मियों में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ब्लैक कलर है वो क्या है, एब्जॉर्बर है हीट का, रेडिएशन का। ठीक है, तो वो सारी की सारी हीट रेडिएशंस को अपने अंदर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्बर होता है ये, बेस्ट एब्जॉर्बर आप कह सकते हो। ठीक है ना, तो इसीलिए अपने को जो कलर है वहाँ पे क्या दिखाई देता है, वो ब्लैक दिखाई देता है। क्लियर, चलिए तो जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना पढ़ते रहें, एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग अस।